वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहने वाला है इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ हार्ट। हार्ट की जो इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है उससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा, जिसमें हार्ट की जो है 3 लेयर होती है बच्चों। ठीक है, अपन ने पढ़ा है हार्ट की 3 लेयर होती है। बाहर की लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। मिडल लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियम। ठीक है, एंड जो है अंदर की लेयर एंडोकार्डियम कहलाती है। तो तीनों का इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, एंडोकार्डियम कहलाती है। ये 3 लेयर है, तीनों लेयर को जो है इन्फ्लामेशन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पेरिकार्डाइटिस, यस या नो। पेरिकार्डाइटिस के बारे में देखते हैं, चलिए। तो पेरी पेरी का मतलब होती है आउटर। ये जो पेरी वर्ड है इसका मतलब तो होता है आउटर कवरिंग। ठीक है, आउटर कवरिंग होती है। कार्डाई पेरिकार्ड बोले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस, या हार्ट जिसे बोल सकते हैं हार्ट। और आइटिस वर्ड लग गया, इसका मतलब हो गया है बच्चों कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन। तो इसको क्या बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस को, कि हार्ट की बाहरी जो लेयर होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, उसका इन्फ्लामेशन होना पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। तो इसके जो है इंट्रो में आ जाएगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर कवरिंग या लेवर ऑफ द हार्ट। आउटर कवरिंग में वो हो जाना, क्या इन्फ्लामेशन हो जाना, आउटर कवरिंग में इन्फ्लामेशन हो जाना, वो कहलाती है पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस की वजह से हार्ट फेलियर और कार्डियक टेम्पोनेड जैसी कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेड जैसी कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। क्या होता है कार्डियक टेम्पोनेट, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे भी कि जो है फ्लूइड का पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो इसके इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है, कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पेन इन द एंटीरियर चेस्ट, जो एंटीरियर जो चेस्ट है, आगे का जो चेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या अपना हार्ट होता है, और एंटीरियर जो चेस्ट है उसमें क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, एंटीरियर चेस्ट में पेन होगा, और ये पेन क्या करेगा, एक जगह नहीं रहकर, लोकलाइज ना होकर के ये रेडिएट होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि हार्ट का जो पेन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ यहाँ से वो जाएगा लेफ्ट साइड नेक में, यहाँ जाएगा, यहाँ से शोल्डर में आएगा, शोल्डर से पीछे बैक में जाएगा, और इस हैंड में आएगा, लेफ्ट हैंड में। तो ये जो पेन रहेगा आपका, ये हार्ट फेलियर की कंडीशन में आपको ऐसा, हार्ट अटैक की कंडीशन में आपको ऐसा पेन देखने को मिलता है, रेडिएट पेन। ठीक है, तो ये रेडिएट होता है, ये पेन एंटीरियर चेस्ट से शुरू होता है। ठीक है, रेडिएट टू लेफ्ट साइड ऑफ द नेक एंड शोल्डर एंड बैक में ये जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, आउटर जो कवरिंग होती है, उसके इन्फ्लामेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। उसके इन्फ्लामेशन की वजह से जो है बच्चों कार्डियक टेम्पोनेट जैसी कंडीशन, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो सकती है। और इसका जो पेन पेन जो है वो रेडिएट होता है कहाँ से, एंटीरियर साइड से, एंटीरियर चेस्ट से जाएगा लेफ्ट साइड की नेक में, लेफ्ट साइड के शोल्डर में, लेफ्ट साइड बैक में। तो यह पेन रेडिएंट करता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेन से कि रेडिएंट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लेना कि जो पेन होता है वो एंटीरियर चेस्ट से जाता है, रेडिएट होकर लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट नेक एंड शोल्डर एंड बैक में आपको ये पेन देखने को मिले। तो यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। यस, अब देखते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्पायरेशन के दौरान जो है आपको पेन महसूस होगा। जिससे ही आप इंस्पायरेशन करेंगे, जब रेस्पायरेशन अंदर की तरफ खींचेंगे, तब आपको एक पेन महसूस होगा। तो ये पेन जो होता है मोस्टली आपको जो है किसका देखने को मिल सकता है, पेरिकार्डाइटिस का पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
सुपाइन पोजीशन, बिल्कुल सुपाइन पोजीशन अपने को देनी है, इंपॉर्टेंट है कि इस पेन को रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए अपने को सुपाइन पोजीशन, बिल्कुल सीधी पोजीशन लेटाना है। इसके अलावा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हियर्ड ऑन अस्कल्टेशन, बिल्कुल मैंने बताया था ना कि अभी मैंने बताया था कि ये क्या रिजल्ट कॉज कर सकता है, ये क्या रिजल्ट कॉज कर सकता है, ये कार्डियक टेम्पोनेट कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट कर सकता है। और कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का भर जाना, ये पेरिकार्डियम है, यहाँ पर क्या हो गया है, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, और ये फ्लूइड को अपन किसके माध्यम से सुन सकते हैं, अस्कल्टेशन, जब अपन अस्कल्टेशन करेंगे तब अपने को ये सुनाई देगा, फ्रिक्शनल रब होगा, ये सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें फीवर की कंडीशन हो सकती है क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है। फैटिग एनलाइज इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी। और एसटी सेगमेंट में एलिवेशन होगा क्योंकि क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर की कंडीशन पैदा हो रही है यहाँ पर, तो एसटी सेगमेंट में एलिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो इसमें आर्टेरियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है किसका, मोस्ट कॉमन सिम्टम याद रखिए, क्योंकि जहां मोस्ट कॉमन लग जाता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है पेरिकार्डिटिस का, मोस्ट कॉमनली इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो नोट डाउन कर लेना, इसको स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो मोस्ट कॉमनली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट, चेस्ट पेन रिफर्ड बाय फ्रेनिक नर्व, जो फ्रेनिक नर्व होती है उससे चेस्ट पेन रेफर होता है। और ये चेस्ट पेन अभी मैंने बताया था, ये जो है एंटीरियर चेस्ट, चेस्ट से जाता है नेक की तरफ। ठीक है, नेक से जाता है लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट शोल्डर से जाता है ये बैक में। ठीक है, तो ये ऐसे जो है पेन रेफर करता है, जो किससे होता है, मोस्ट कॉमनली जो है फ्रेनिक नर्व का काम होता है। किसका काम होता है, फ्रेनिक नर्व का काम होता है, फ्रेनिक नर्व जो होती है ये काम करती है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज टीबी जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज है पेरिकार्डिटिस का। ठीक है, पेरिकार्डिटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, टीबी है। ओके, टीबी जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है किसका, पेरिकार्डिटिस का। अरे यस या नो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डक्स क्राइटेरिया जो है यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेरिकार्डिटिस के लिए डक्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है, डक्स क्राइटेरिया भी कर सकते हैं। और अपन ने देखा इन्फ्लामेटरी डिजीज के लिए जोन्स क्राइटेरिया भी यूज करते हैं, लेकिन जोन्स क्राइटेरिया रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए करते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए जोन्स क्राइटेरिया करते हैं, लेकिन डक्स क्राइटेरिया जो है वो पेरिकार्डिटिस के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, इंटरवेंशन क्या करेंगे अब भाई, अपन ने देख लिया तो सबसे पहले पेन का जो नेचर है उसको असेस करेंगे, असेस नेचर ऑफ पेन, कि पेन किस प्रकार का हो रहा है। सबसे पहले इंटरवेंशन ये देखेंगे कि जो पेन महसूस हो रहा है वो किस प्रकार का पेन हो रहा है, उसके नेचर को देखेंगे। ठीक है, पेन का नेचर महसूस हो रहा है उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन, भैया हाई फाउलर पोजीशन हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इस समय। हाई एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करनी पड़ सकती है। एनाल्जेसिक्स, बिल्कुल नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनाल्जेसिक्स भी देने पड़ सकते हैं। अस्कल्टेट फॉर द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। ठीक है, ब्लड कल्चर, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, एडमिनिस्टर डाईयूरेटिक्स एंड डिजोक्सिन, डाईयूरेटिक्स एंड डिजोक्सिन जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब अगली जो लेयर है वो है मायोकार्डाइटिस या मायोमेट्रियम, सॉरी मायोकार्डियम के, मायोमेट्रियम नहीं, मायोकार्डियम के इन्फ्लामेशन को। ठीक है, ये क्या होता है, जो मायोकार्डियम होती है उसके इन्फ्लामेशन को कहते हैं, मायोकार्डियम के इन्फ्लामेशन को।
ठीक है, मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे इसमें लिविंग ऑफ लाइगेचर भी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। लिविंग ऑफ लाइगेचर, लिविंग ऑफ लाइगेचर किस में पाए जाते हैं? मिडल लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडी की मायोमेट्रियम क्या कहलाती है? डेसिडुआ कहलाती है, वो भी याद रख लेना। ओबीजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेग्नेंट, जब ओबीजी करवाऊंगा तब बताऊंगा, प्रेग्नेंट मायोमेट्रियम को, प्रेग्नेंट मायोमेट्रियम को, सॉरी 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 सॉरी, ये मायोकार्डियम है, माफ करना बच्चों, ठीक है, ये क्या है? मायोकार्डियम है। तो इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी नहीं है, ये मायोमेट्रियम होती है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए सॉरी, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, ओबीजी में घुस गया था मैं, कोई बात नहीं। मायोकार्डाइटिस, तो एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होना मायोकार्डियम का, ठीक है, मायोकार्डियम का क्रोनिक इन्फ्लामेशन होना मायोकार्डियम का, वो कहलाता है मायोकार्डाइटिस। इसका कोज क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए जरा। तो इसके कारण हो सकते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, अगर पेरिकार्डियम जो है उसका इन्फ्लामेशन हुआ है तो ओबियसली मायोकार्डियम में भी हो सकता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन, एक होता है एलर्जिक रेस्पॉन्स, गैलोप्रिज्म, ठीक है, ये सारे इसमें आपको कॉज हो सकते हैं। अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि मर्मर साउंड सुनाई देता है इसमें, क्या बच्चा? मर्मर साउंड आपको सुनाई देगा इसके अंदर। नेक्स्ट, पल्स जो है वो अल्टरनेट हो जाएगी। साइन ऑफ हार्ट फेलियर के साइन आपको देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में, टैकीकार्डिया हो जाएगा, डिस्पनिया हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा। सारे सिम्टम लगभग आपके पेरिकार्डाइटिस जैसे ही होंगे, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस जैसे ही होंगे। और ये देखिए, पेरिकार्डियम जो होती है, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम में एम से, मायोकार्डियम से मरमर साउंड आता है। पेरिकार्डियम जो होता है उसमें पेन चेस्ट से चला जाता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के शोल्डर में, नेक में और बैक में, ठीक है, इसमें आर्टरियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। एंडोकार्डियम आगे पढ़ेंगे अपन। इन्फ्लामेशन मोस्ट कॉमन जो कोज होगा एंडोकार्डियम का वो होगा स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। साइन सिम्टम के बाद इंटरवेंशन देखते हैं कि अगर मायोकार्डाइटिस हुआ है तो क्या करेंगे। तो मायोकार्डाइटिस हुआ है तो सबसे पहले तो सिटिंग अप पोजीशन देंगे या लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन अपन देते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर करेंगे एनाल्जेसिक्स, डिजोक्सिन, एंटी डिसरिथमिक, एंटी बायोटिक्स, असेस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है। इट कैन लीड टू CCF एंड सडन कार्डियक डेथ, ये क्या कर सकती है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और सडन कार्डियक डेथ जो है ये कर सकती है लेट। एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम के इन्फ्लामेशन को, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड वॉल, वो कहलाती है एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो होती है अकर्स इन द आईवी ड्रग्स यूजर्स, जो आईवी ड्रग्स यूजर है उनमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी। पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ओरल कैविटी, स्पेशली क्लाइंट हु हैड डेंटल प्रोसीजर बिफोर 3 to 6 month, ये जो है पोर्टल ऑफ एंट्री जो है इसकी, वो ओरल कैविटी इन्फेक्शन जो इंक्लूडिंग ओरल कैविटी से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, सर्जरी की वजह से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की वजह से, जीआई प्रोसीजर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तो मोस्ट ही पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस,
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो है ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, एंडोकार्डाइटिस का। ठीक है, अब असेसमेंट करके देख लेते हैं बच्चों, डोंट वरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। असेसमेंट करते हैं, फीवर आएगा, बिल्कुल इन्फ्लामेशन है। एनोरेक्सिया, बिल्कुल वेट लॉस भी होगा, सारी चीजें इसमें देखने को। अब देखते हैं क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स, क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स, इसमें स्प्लिनोमिगेली, कार्डियक मर्मर, पिटेचियल साइन देखने को मिलते हैं। पिटेची क्या होता है कि मान लीजिए कल अपने इकाइमोसिस पढ़ा था, बड़े बड़े चकते, पिटेची में क्या है, छोटे छोटे रेड कलर के छोटे छोटे चकते बन जाते हैं बॉडी में, ठीक है, वो पिटेची कहलाता है। ओसियर नोड रेडिस टेंडर लेसन्स ऑन पैड ऑफ फिंगर्स एंड हैंड एंड टॉय, हाथ और अंगूठे के अंदर जो है जो ओशियर नोड्स होती है उसमें रेडनेस आ जाती है, जो फिंगर के पैड होते हैं उनमें रेडनेस देखने को मिलती है। एक होती है जेनवे लेसन्स, जेनवे लेजन्स बोले तो स्प्लिंटर हेमरेजिक स्पॉट, इसमें स्प्लिंटर हेमरेजिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। रोथ साइन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन रेटाइना में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, ये होते हैं जेनवे लेजन्स। नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या देंगे इसमें, तो इसके अंदर इंटरवेंशन अपन देने वाले हैं बच्चों, प्रोवाइड रेस्ट टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, भाई रेस्ट करवाओ ताकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनने से रुक जाए। मॉनिटर साइन ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का जो साइन है उसे मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर स्प्लेनिक एम्बोले, मॉनिटर स्प्लेनिक एम्बोलाई, एब्डोमिनल पेन, मॉनिटर स्प्लेनिक एम्बोलाई एब्डोमिनल पेन। मॉनिटर द रीनल एम्बोलाई, रीनल एम्बोलाई को भी मॉनिटर करो क्योंकि फ्लैंक साइड में पेन, हेमेचूरिया और पायूरिया देखने को मिलता है। पायूरिया क्या होता है, पस हो जाना, किसमें, यूरिन में, पस प्रेजेंट होना यूरिन में, पायूरिया कहलाता है। हेमेचूरिया क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होना, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन हेमेचूरिया कहलाता है। मॉनिटर फॉर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लिए, अफेजिया, डिस्फेजिया के लिए सीएनएस एम्बोलाई, सीएनएस में अगर एम्बोलाई है तो, ठीक है। मॉनिटर पल्मोनरी एम्बोलाई तो डिस्पनिया एंड कफ, तो मतलब सारे सिस्टम के अपन जो है मॉनिटर करेंगे। यहाँ पर स्प्लेनिक एम्बोलाई में एब्डोमिनल पेन को असेस करेंगे, रीनल एम्बोलाई में फ्लैंक पेन और हेमेचूरिया पायूरिया को असेस करेंगे। इसके अलावा जो है सीएनएस एम्बोलाई है उसमें अपन कंफ्यूजन, एफेजिया, डिस्फेजिया देखेंगे, और पल्मोनरी जो एम्बोलाई है उसमें डिस्पनिया, कफ आदि चीजें अपन देखने वाले हैं। तो ये था आपका क्या पूरा का पूरा आपने देखा पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ हार्ट, हार्ट की इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो ये इससे बनने वाले क्वेश्चंस है कि एक पेन कहाँ से कहाँ रेडिएट होता है, क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा सुपाइन पोजीशन देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, इसके अंदर जो है कार्डियक टेम्पोनेट जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन जो है इसमें आर्टियल फिब्रिलेशन जो है देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो टीबी होता है, टीबी जो है मोस्ट कॉमन कोज होती है किसके लिए, पेरिकार्डाइटिस के लिए। नेक्स्ट वन मायोकार्डियम, मायोकार्डाइटिस, ठीक है, इसमें मरमर साउंड आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा इसमें सिटिंग पोजीशन या वो देते हैं। और एंडोकार्डाइटिस है, इससे क्वेश्चन बनता है कि ये इन्फ्लामेशन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, मोस्ट कॉमन ये आईवी ड्रग यूजर्स में देखने को मिलती है। और जो मोस्ट कॉमन कोज होता है इसका वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। क्लम्बिंग फिंगर्स इसमें देखने को मिलते हैं, ओसिलर नोड्स इसमें देखने को मिलता है, और जेनवे लेजन्स इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें स्प्लिंटर हेमरेजिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। रोथ साइन देखने को मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रेटाइना के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमेचूरिया क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, पायूरिया क्या होता है, पस प्रेजेंट इन यूरिन, ये सारी चीज़ें अपन चेक करेंगे इंटरवेंशन में। तो ये टॉपिक था, कैसा लगा बच्चों आपको ये टॉपिक,
और ये PDF के माध्यम से पढ़ाना आपको कैसा लगा वो भी बताना। अगर आपको ठीक लगता है तो इसी माध्यम से पढ़ाया जाए तो काफ़ी अच्छे से जल्दी से कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन देख पाएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो कार्डियक टैम्पोनेट रहने वाला है। छोटे छोटे टॉपिक है, कार्डियक टैम्पोनेट है, वीनस इनसफिशियंसी है, और साथ में अपन देखने वाले हैं वेरिकोज वेन के बारे में देखने वाले हैं, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज देखेंगे। ये जो नेक्स्ट अपने टॉपिक रहेंगे कुछ, ठीक है। फिर रायनाइड डिजीज, बर्गर डिजीज, आर्टिक एन्यूरिज्म्स, ये ऐसे करेंगे। अगली 2 से 3 क्लास के अंदर अपन जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और एक क्लास में अपन एंजाइना देखेंगे, एंजाइना, एंजाइना से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर अपना चालू होगा एंडोकार्डियम, सॉरी, अपना जो है एंडोक्राइन सिस्टम चालू हो जाएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। थैंक यू सो मच।